हेलो पिला माने समस्त पिला माननकु सुकांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम सिटी एंट्रांस एग्जाम पाई साइंस रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषय 50 रु अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करबा। जो क्वेश्चन गुड़िक सिटी परीक्षा रे ही आसीबो बुझा पइला। तेणु समस्त पिला माने क्लास टी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आम यूट्यूब चैनल रे सिटी एंट्रांस एग्जाम पे ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो सारी एवं रेगुलर क्लास कर जाउछि। जो पिला माने भी ए पर्यंत प्रीवियस क्लास गुड़िक देखि नांती सेमाने सर्वप्रथमे आम यूट्यूब चैनल को आसी जांतु। तापरे प्लेलिस्ट उपरे क्लिक करंतु। देन सिटी एंट्रांस क्लास 2025 उपरे क्लिक करिवे। सबु क्लास गुड़िक देखि पारिबे। एवं जो पिला माने भी ए पर्यंत आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती समस्त पिला माने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई जांतु। व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेले सिटी एंट्रांस एग्जाम पे समस्त प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित सबु क्वेश्चन एवं नोट रो पीडीएफ पाई परिबे। जो पिला माने भी ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निश्चिंत भाबे समस्त पिला माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। आसंतु पिला माने आजिरो क्लास टी को स्टार्ट करिबा। आजिरो क्लास रे साइंस रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषय 50 रु अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिबा। ता पूर्व किछिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय जानि नेबा। अणुजीव सहित आमर संपर्क कौन, अणुजीव माने आमर अनेक उपकार एवं अपकार करिथांती से विषय आमे छोट बळ पढिके आसीछे। सबु पॉइंट गुड़िक शॉर्ट रे आलोचना करिबा। दही एवं पाउरुटी प्रस्तुति बीजाणु मानक द्वारा क्षीर रु दही प्रस्तुत होई थाए बुझा पइला। क्षीर को दही रे परिणत करिबारे लैक्टोबैसिलस नामक एक बीजाणु साहाय्य करिथाए। अर्थात तुम मानक मु जणी दउछि क्षीर को दही रे परिणत करिबारे लैक्टोबैसिलस नामक एक बीजाणु साहाय्य करे। एटा होछि गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझा पइला। तापर देखि पारुथबे शिल्प भित्तिक व्यवहार रे सुरासार मद एवं एसिड जोटा को आम भिनेगार बोली कहूचे उत्पादन रे अणुजीव दरकार होई थाए बुझा पइला। ईस्ट व्यवहार करी सुरासार और मद तैयारी करा जाई थाए बुझा पइला। तापर रहिछि किणन पद्धति कौन ना ईस्ट द्वारा शर्करा रु सुरासार प्रस्तुत होई थाए। एही पद्धति को कुहा जाए किणन पद्धति बुझा पइला। ईस्ट द्वारा शर्करा रु सुरासार प्रस्तुत करा जाए। जो पद्धति रे करा जाए ताको कुहा जाए किणन पद्धति बुझा पइला। लुई पास्चर 1857 ख्रीष्टाब्द रे किणन पद्धति उद्भावन करथिले। एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केउ वैज्ञानिक और केते ख्रीष्टाब्द रे किणन पद्धति उद्भावन करथिले। लुईस पास्चर 1857 ख्रीष्टाब्द रे किणन पद्धति उद्भावन करथिले बुझा पइला। तापर रहिछि औषधीय व्यवहार कोन रहिछि रोग हेले डॉक्टर आमको जीवग्न बा एंटीबायोटिक बटिका खाइबा को किंबा पेंसिल इंजेक्शन नेबा को कहि थांती। यह अणुजीवरु प्रस्तुत होता है। अर्थात जो एंटीबायोटिक खाऊचे बटिका किंबा पेंसिल इंजेक्शन होचे सेटा मध्य अणुजीवरु प्रस्तुत होता है बुझा पइला। तापर एठारे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रहिछि समस्त पिला मानक पई। 1929 ख्रीष्टाब्द रे अलेक्जेंडर फ्लेमी विज्ञानगार रे रोगाकार कवक एवं बीजाणु गुड़िकर पोषण संपर्क रे काम करुथिले। फिम्पीरु ही पेल्सिन प्रस्तुत कर जाई थिला बुझा पइला। तो एठी गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे क्यों वैज्ञानिक केते ख्रीष्टाब्द रे पेल्सिन प्रस्तुत करथिले। तो 1929 ख्रीष्टाब्द रे अलेक्जेंडर फ्लेमी पेल्सिन प्रस्तुत करथिले बुझा पइला। तापरे कोन इंपोर्टेंट रहिछि देखि पारुथबे भूताणु जनित रोग गुड़िक कोन सर्दी फ्लू आउरी मध्य रोग अछि आगु आमे आलोचना करिबा बुझा पइला। देखि पारुथबे एठ लेखा जाइछि शिशु तथा पिला मानकु टीका दिया जाए काहींकी। तर आंसर मध्य जणै दउछि देखि पारुथबे टीका नेबा फल रे हइजा जखमा बसंत हेपाटाइटिस सी भली अनेक मारात्मक रोगर प्रतिरोध करा जाई थाए। जदि शिशु एवं पिला माने टीका नेबे जहा फल कि सेमानकु हइजा जखमा बसंत हेपाटाइटिस भली मारात्मक रोग होई न थाए बुझा पइला। एठी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही समस्त पिला मानक पई 1798
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ବସନ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ टीका उद्भावन करथिले। मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केउ वैज्ञानिक केते ख्रीष्टाब्द रे बसंत रोगर निराकरण पई टीका उद्भावन करथिले? एडवर्ड जेनर 1798 ख्रीष्टाब्द रे बसंत रोगर निराकरण पई टीका उद्भावन करथिले। बुझा पइला। तापर एठार मध्य रहिछि देखि पारुथुबे रहिछि हमर मृत्तिकार उर्वरता वृद्धि। तो एठारे गोटे रहिछि जैविक जबक्षारजान विबंधक कौन तुमको मुझे जन दूची माटी रे जबक्षारजानर परिमाण अधिक कराई यार उर्वरता वृद्धि करने अनेक बीजाणु और नीलहरित शैवाल मानू व्यवहार करे जो माने कि वायुमंडल जबक्षारजान संग्रह विबंधन करी मृत्तिकार उर्वरता बढ़ाई थांती। एही अणुजीव गुड़ी को कहा जाए जैविक जबक्षारजान विबंधक बोली। बुझा पइला। तो आपण मानकु जणे दउछि राइबोजियम नामक एक बीजाणु वायुमंडल सीधासलख भाव जबक्षारजान संग्रह करिकी मृत्तिकार उर्वरता बढ़ाई थाए। बुझा पइला। तापरे आमर अणुजीव गुड़िक परिवेश को किपरि सुरक्षा प्रदान करती से विषय में छोट बड़ू पढ़ी के आसचे। तो एबे हम कौन करवा देखिपे एबे पिला मानक मोस्ट इंपोर्टेंट रही तुम मानक मु जणै दउछि भूताणु जनित रोग गुड़िक कौन ना सर्दी इन्फ्लुएंजा बा जाको आम फ्लू बोली कहूचे पोलियो हाड़फुटी आदि मारात्मक रोग भूताणु जनित व्यापी थाए। बुझा पइला। तो सर्दी इन्फ्लुएंजा बा फ्लू पोलियो हाड़फुटी आदि मारात्मक रोग होची भूताणु जनित होता है। आदि प्राणी जनित रोग कौन ना तरल झाड़ा जोटा को आम आमाशय बोली कहूचे एवं मेलेरिया ज्वर। बुझा पइला। ता सहित बीजाणु जनित रोग कौन ना टाइफॉइड एवं जख्मा। बुझा पइला। तापर एबे आमे मनीष शरीर रोगाकार अणुजीव गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा। प्रथम रही संक्रामक रोग कौन जणे दउछि जेउ अणुजीव जनित रोग गुड़िक जणे रोगाक्रांत व्यक्ति ठारू वायु जल खाद्य किंबा शरीर संस्पर्श द्वारा सुस्थ मनीष देह को संचारित होता है सेगुड़ी को संक्रामक रोग बोली कहा जाए। बुझा पइला। तापर देखि पारुथबे रहिछि हमर हईजा सर्दी हाड़फुटी जख्मा इत्यादि गोटे गोटे संक्रामक रोगर कौन ना उदाहरण। बुझा पइला। संक्रामक रोग पई बाहक गुड़िक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती ता मध्यरु माछी मशा होछि गुरुत्वपूर्ण। देखि पारुथबे एठार हमर रहिछि माई एनोफेलिसी मशा द्वारा मेलेरिया ज्वर होता है। बुझा पइला। से भलिया माई एडिस मशा द्वारा डेंगू ज्वर होता है। मन रखिबे एटा दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट है। तापरे समस्त पिला मानक पई टेबुलटा गुरुत्वपूर्ण अटे। परीक्षा निहाती भाव में या मध्यरु दुईटी किंबा तीनोटी प्रश्न आसिबो। देखि पारुथबे रहिछि जख्मा रोगटी बीजाणु जनित रोग जहाँकि वायु माध्यम व्यापी थाए। मिलिमिला रोगटी भूताणु जनित रोग जहाँकि वायु माध्यम व्यापी थाए। हाड़फुटी भूताणु जनित रोग जहाँकि वायु किंबा संस्पर्श व्यापी थाए। पोलियो रोगटी भूताणु जनित रोग जहाँकि वायु एवं जल माध्यम व्यापी थाए। से भलिया आ गोटे इंपोर्टेंट जणे दउछि एड्स रोगटी भूताणु जनित रोग। बुझा पइला। तापर देखि पारुथबे रहिछि हईजा रोगटी आमर बीजाणु जनित रोग जहाँकि जल किंबा खाद्य माध्यम व्यापी थाए। टाइफॉइड रोगटी बीजाणु जनित रोग जहाँकि जल माध्यम व्यापी थाए। से भलिया हेपाटाइटिस बी रोगटी भूताणु जनित रोग जहाँकि जल द्वारा व्यापी थाए। से भलिया मेलेरिया ज्वरटी आदि प्राणी जनित रोग जहाँकि मशा द्वारा व्यापी थाए। बुझा पइला। तापर एबे आमे देखिबा पशु मानक ठारे अणुजीव जनित रोग रही। आम जानिछे मनीष एवं गाई गोरुंक ठारे आंथाकस नामक एक मारात्मक बीजाणु जनित रोग देखा जाए। बुझा पइला। गाई गोरुंक ठारे जो फाटुआ रोगटा होता है सेटा भूताणु जनित रोग। बुझा पइला। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे। तापर रही रॉबर्ट कॉक 1876 ख्रीष्टाब्द रे बासिलस आंथासिस नामक बीजाणु जनित आंथाकस रोग आविष्कार करथिले। एटा मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे
केउ वैज्ञानिक केते ख्रीष्टाब्द बासिलस आंथ्रासिस नामक बीजाणुजनित आंथ्राकस रोग आविष्कार करथिले। तो रॉबर्ट कॉक 1876 ख्रीष्टाब्द बासिलस आंथ्रासिस नामक बीजाणुजनित आंथ्राकस रोग को आविष्कार करथिले। बुझा पइला। तापरे एठा रहिछि गोटे उद्भिद मानक अणुजीव जनित रोग कौन सब होता है देखि पारुथबे टेबुले रही आमर लेंबूर जादुआ रोगटी बीजाणुजनित रोग जहाँकि वायु माध्यम होता है। गहमर कलंकी रोगटी कबक द्वारा होता है जहाँकि वायु एवं मंजू द्वारा व्यापी थाए। भेंडीर येलो भेने मोजाइक नामक रोगटी भूताणु जनित होता है जहाँकि कीट माध्यम व्यापी थाए। बुझा पइला। तापर एबे आमे नेक्स्ट गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट आलोचना करिबा। तो देखि पारुथबे परिरक्षक कौन ना लुण एवं खाइबा तेल भली केतेक साधारण रासायनिक द्रव्य अणुजीव मानकर वृद्धि रोकी थांती। तेणु एगुड़ी को परिरक्षक बोली कुहा जाए। जेउ गुड़िक अणुजीव मानकर वृद्धि रोकी थांती से मानकु परिरक्षक बोली कुहा जाए। फॉर एग्जांपल लिखिछि आचार को अणुजीव दाउर रक्षा करिया पई इथिरे आमे लुण किंबा अम्ल मिसाउ थाए। तो एठारे लुण एवं अम्ल परिरक्षक रूपे व्यवहार करा जाए। से भलिया सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटा बाइफॉस्फेट होची गोटे आमर परिरक्षक। बुझा पइला। जाम एवं स्कास्क नष्ट न होबा पई सेथिरे परिरक्षक गुडी को मिसा जाई थाए। बुझा पइला। तापर देखि पारुथबे रहिछि लुण द्वारा परिरक्षण कौन जुग जुग धरी मांस और माछ परिरक्षण पाई लुण व्यवहार करा जाई थाए। तो नेक्स्ट कौन रही देखि पारुथबे हमर चीनी द्वारा परिरक्षण कौन ना जाम जेली स्कास परी परिरक्षण पाई चीनी व्यवहार करा जाई थाए। तापर कौन रही ना तैल एवं विनेगार द्वारा परिरक्षण कौन ना आचार रे मिसाइथिबा तेल एवं विनेगार एगुड़ी को नष्ट न हेबाकू देई न थाए। बुझा पइला। तेणु आचार रे हमर तैल एवं विनेगार गुड़ी को मिसा जाय थाए जहाँकि आचार को नष्ट करने को दिए नाही। से भलिया देखि पारुथबे गरम एवं ठंडा करिबा द्वारा परिरक्षण अर्थात जदि आमे गरम किमा ठंडा करिबा ता द्वारा मध्य परिरक्षण होई पारिबो। जेमिति कि एग्जांपल रहिछि पैकेट रे आसुथिबा क्षीर को पाश्चरीकरण करा जाई थाए। तेणु यह नष्ट होई न थाए। बुझा पइला। पाश्चरीकरण पद्धति द्वारा पैकेट रे क्षीर को रखा जाई थाए जहाँ फल कि क्षीरटी शीघ्र नष्ट होई न थाए। तो एठा लिखा जाइछि कि हमर पाश्चरीकरण कौन तुमको जन दूसरी 70 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे क्षीर को 15 रु 30 सेकेंड पर्यंत गरम करी संगे संगे ठंडा करा जाई साइती रखा जाई थाए। यह द्वारा अणुजीव गुड़िक वृद्धि बाधा प्राप्त होता है। लुईस पाश्चर यही पद्धति को उद्भावन करथिले। अर्थात पाश्चरीकरण पद्धति किया उद्भावन करथिले ना लुईस पाश्चर। बुझा पइला। साइती रखिबा एवं पैकिंग पद्धति एबे सुखिला फल एवं पनीपरिबा मध्य अणुजीव मानक दाउर रक्षा करिबा पई वायुरुद्ध मुद्दा पैकेट बिक्री करा हेलानी। बुझा पइला। तापर कौन रही देखि पारुथबे जबक्षारजान विबंधन डाली जातीय उद्भिद मानकरे जबक्षारजान विबंधन पाई राइबोजियम बीजाणु सहायक होइथांती। बुझा पइला। तो राइबोजियम नामक एक बीजाणु कौन करे डाली जातीय उद्भिद मानकरे जबक्षारजान विबंधन करिथाए। एबे आमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषय 50 रु अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिबा। स्क्रीन आगे देखि पारुथबे 1 नंबर प्रश्न रही किणन पद्धतिर उद्भावक किए अर्थात किणन पद्धति को किए उद्भावन करथिले। ऑप्शन कौन रही अलेक्जेंडर फ्लेमी लुई पाश्चर एडवर्ड जेनर रॉबर्ट हुक। तो आपण मानकु प्रथम जण दउछि किणन पद्धति कौन ईस्ट द्वारा शर्करारु सुरासार प्रस्तुत होता है। यही पद्धति को आम किणन पद्धति बोली कहिबा। तो किणन पद्धति को किए उद्भावन करथिले लुई पाश्चर 1857 ख्रीष्टाब्द रे किणन पद्धति उद्भावन करथिले। सेही भलिया हमर अलेक्जेंडर फ्लेमी
29 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କବକ ଓ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର 1798 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବସନ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆନ୍ଥାକସ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବୁଝା ପଇଲା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା କିଣନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଲୁଇ ପାସ୍ଚର 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଉପାଯାଉଥିବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ବାହକ ଅର୍ଥାତ କାହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଛୋଟବେଳୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ସେଇଭଳିଆ ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯକ୍ଷ୍ମା, ଟାଇଫଏଡ୍, ଆମାଶୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ସେଇଭଳିଆ ଟାଇଫଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଆମାଶୟଟି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ରୋଗ। ତ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆମର କୌଣସିଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ନୁହେଁ ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ? ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀରଟି ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା କିଣନ, ପାଶ୍ଚରୀକରଣ, ପରିରକ୍ଷଣ, ବିବନ୍ଧନ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଆମର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି କିଣନ ପଦ୍ଧତି। କିଣନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାର ସୁରସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମର କିଣନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଇଲା। କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆମର କିଣନ ପଦ୍ଧତି ହେବନି। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ପାଶ୍ଚରୀକରଣ। ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ? କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ହେବ, ଯାହାକୁ କି ଲୁଇ ପାସ୍ଚର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବଂ ପରିରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣତଃ ଲୁଣ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଭଳି କେତେକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପରିରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରିରକ୍ଷଣ ତ ହେବନି। ବୁଝା ପଇଲା। ତାପରେ ବିବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଯିଏକି ମାଟିକୁ ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଅର୍ଥାତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିବନ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ରାଇବୋଜୋମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତ ଆମର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଥାତ ପୋଲିଓ ରୋଗଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଭୂତାଣୁ, କବକ, ଶୈବାଳ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ? ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝା ପଇଲା। ତାପରେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମିଳିମିଳା ହୋଇପାରେ, ହାଡ଼ ଫୁଟି ହୋଇପାରେ, ପୋଲିଓ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କବକ ରୋଗଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? କବକଟି ଆମର ବିଧ ଜନିତ ରୋଗ, ଯାହାକି ଗହମରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାରେ କବକ ଅଣୁଜୀବଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୈବାଳଟି ହେଉଛି ଆମର ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବିବନ୍ଧନ କରିଥାଏ। ତ ଆମର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମର ପୋଲିଓ ବା ଭୂତାଣୁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିଓ ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଭିଦ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କବକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାର ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ରୋଗଟି କବକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲେମ୍ବୁର ଜାଦୁରା ରୋଗ, ଗହମରେ କଳଙ୍କି, ଭେଣ୍ଡିର ୟେଲୋ ଜୋନ୍ ମୋଜାଇକ୍ ରୋଗ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଲେମ୍ବୁର ଯାଦୁଆ ରୋଗଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା। ତ
तापर हमर गहमरे कलंकी लागिबा सेटा कबक द्वारा होइथाए एवं भेंडीर येलो जेन मोजाइक रोगटी भूताणु द्वारा होइथाए। तो आंसर टी कोन हबो प्रश्न मते जि कबक द्वारा को रोग होइथाए तो उद्भिदर गहमरे कलंकी लागिबा रोगटी होइथाए। तो एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा। तो देखि पारुथुबे 7 नंबर प्रश्न अणुजीव द्वारा होउथिबा निम्नलिखित केउ पद्धति पाई परिवेश प्रदूषण मुक्त रहे। तो ऑप्शन कोन रहिछि ना जैविक अलियार अपघटन किणन पाश्चरीकरण विबंधन। तो आंसर टी कोन हबो प्रथमे जणै दउछि किणन पद्धति तो हबनी कारण किणन पद्धति होछि ईस्ट द्वारा शर्करार सुरक्षा प्रस्तुत करा जाए। तो विबंधन हबनी कारण वायुमंडल जैवक्षाजन संग्रह करिकी मृत्तिका को उर्वरता बढ़ाई थाए। तो पाश्चरीकरण पद्धति हबनी कारण कौन ना पैकेट रे आसुथिबा क्षीर गुडी को पाश्चरीकरण करिकी रखा जाई थाए। तो आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन ए जैविक अलियार अपघटन द्वारा अणुजीवक सहाय्य रे परिवेश प्रदूषण मुक्त होई थाए। बुझा पइला। तो एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा। 8 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु लुण द्वारा परिरक्षण हेउ नथिबा खाद्यर नाम कौन अर्थात केउ खाद्यटी लुण द्वारा परिरक्षण होई न थाए। ऑप्शन कोन रहिछि ना पनीपरिबा माछ मांस आंब। तो हमर माछ तो परिरक्षण होई थाए लुण द्वारा मांस तो परिरक्षण होता है लुण द्वारा आंब मध्य होता है जेहेतु आंब द्वारा आम खट्टा करूँ तेणु आंब मध्य लुण द्वारा परिरक्षण होता है किंतु पनीपरिबा लुण द्वारा परिरक्षण होई न थाए। तो आंसर टी कौन हम ना ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखिपारुथुबे 9 नंबर प्रश्न गाई गोरु को फाटुआ रोग केउ प्रकार अणुजीव द्वारा होता है अर्थात गाई गोरु को होता फाटुआ रोगटी केउ प्रकार अणुजीव द्वारा होता है। ऑप्शन कौन रही ना भूताणु आदि प्राणी बीजाणु कबक। तो आंसर टी कौन हम ना गाई गोरु को फाटुआ रोगटी भूताणु अणुजीव द्वारा होता है। आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी 10 नंबर प्रश्न केउटी बीजाणु जनित रोग नुहे अर्थात केउ रोगटी बीजाणु जनित रोग नुहे। ऑप्शन कौन रही ना जख्मा हाड़फुटी हईजा टाइफॉइड। तो आपण माने को जणै दउछि हमर जख्मा रोगटी बीजाणु जनित रोग बुझा पइला। सेही भलिया हमर हाड़फुटी होछि भूताणु जनित रोग हईजा रोगटी हमर बीजाणु जनित रोग बुझा पइला एवं टाइफॉइड मध्य हमर बीजाणु जनित रोग। तो आंसर टी कौन हम आंसर हम ऑप्शन बी हाड़फुटी होछि बीजाणु जनित रोग नुहे बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखिपारुथुबे 11 नंबर प्रश्न आचार को अणुजीव दाउरु रक्षा करिबा पई एथिरे आमे केउ एसिडी मिसा जाई थाए। तो आचार को अणुजीव मुक्त करिया पई आमे सेथिरे केउ एसिडी को प्रयोग करि थाउ। तो ऑप्शन कौन रही ना सोडियम मेटा बाइफॉस्फाइट सोडियम बेंजोएट ए और बी उभय ए बा बी कौन सीटी नुहे। तो आंसर टी कौन हम आपण मान जणे दउछि आचार को अणुजीव दाउ रक्षा करिया पे एथिरे आमे सोडियम मेटा बाइफॉस्फाइट ता सहित सोडियम बेंजाइट नामक एसिड को मिसा जाई थाए। तो आंसर टी हमर ऑप्शन ए एवं बी हबो तेणु हमर जेतु ऑप्शन सी र अछि ऑप्शन ए और बी उभय। तो आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन सी हबो बुझा पइला। तो एबे हम कोन करिबा ना नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारुथुबे 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउ खाद्य प्रस्तुति रे ईस्ट अणुजीव आवश्यकता होई न थाए अर्थात केउ खाद्य प्रस्तुति रे ईस्ट अणुजीवर आवश्यकता होई न थाए। ऑप्शन कोन रहिछि ना सुरासार मद एसिटिक एसिड कोनोसिटी नुहे। तो आंसर टी कोन हबो आपण मानक जणे दउछि सुरासार मद एसिटिक एसिड प्रस्तुति रे ईस्ट अणुजीवर आवश्यकता रही थाए। तो आंसर टी हबो हमर ऑप्शन डी। एबे नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न तरल झाड़ा केउ प्रकार अणुजीव कराई थांती। तरल झाड़ा बा आमाशय केउ प्रकार अणुजीव द्वारा होई थाए। ऑप्शन कोन रहिछि ना कबक शैवाल आदि प्राणी बीजाणु। तो आंसर टी कोन हबो ना आदि प्राणी ऑप्शन सी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा
14 नंबर प्रश्न केउटी आदि प्राणी जनित रोग ऑप्शन कौन रही ना आमाशय मलेरिया ए ओ बी उभय ए बा बी कौनसीटी नुहे तो आंसर टी कौन हम ना केउटी आदि प्राणी जनित रोग तो आदि प्राणी जनित रोग तरल झाड़ा बा आमाशय कह जाए एवं मलेरिया ज्वर तो आंसर टी उभय ऑप्शन ए ओ बी हम तो आमर आंसर टी ऑप्शन सी हम ए ओ बी उभय बुझा पड़ा एबे आमे देखिबा आमर नेक्स्ट प्रश्न टी कौन रही 15 नंबर प्रश्न मृत उद्भिद और प्राणी माननकु केउ अणुजीव अपघटन करिथांती ऑप्शन कौन रही ना बीजाणु और कवक बीजाणु और आदि प्राणी और कवक बीजाणु और शैवाल तो आंसर टी कौन हम ना मृत उद्भिद और प्राणी माननकु बीजाणु और कवक अणुजीव अपघटन करिथांती तो आंसर टी ऑप्शन ए बुझा पइला तापरे एबे आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न लेंबुर जादुरा रोग केउ प्रकार अणुजीव द्वारा होइथाय अर्थात लेंबुरे जादुरा रोग केउ प्रकार अणुजीव द्वारा होइथाय ऑप्शन रही बीजाणु कवक आदि प्राणी भूताणु तो आंसर टी कौन हम आपण मानक जणे देउछि लेंबुर जादुरा रोगटी बीजाणु द्वारा हुए आंसर टी ऑप्शन ए हम ता सहित कवक अणुजीव द्वारा गहमर कलंकी रोग होता है एवं भूताणु अणु द्वारा भेंडीर येलो भेन मोजाइक रोग होता है तो आंसर टी कौन हम ए प्रश्न आंसर टी लेंबुर जादुरा रोग केउ प्रकार अणुजीव द्वारा होता है ना बीजाणु द्वारा होता है आंसर टी ऑप्शन ए तापर एबे हमें देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कौन रही 17 नंबर प्रश्न जलांतक केउ अणुजीव जनित रोग ऑप्शन कौन रही ना आदि प्राणी बीजाणु कवक कौनसीटी नुहे तो आपण मानक जणे दउछि जलांतक रोगटी कुकुर कामुड़िबा द्वारा होता है जलांतक रोगटी बैक्टेरिया अणुजीव द्वारा होता है तो आमर एठी ऑप्शन किछि भी नाही तेणु आंसर टी हम ऑप्शन डी बुझा पइला एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न टी देखिबा 18 नंबर प्रश्न केते डिग्री तापमात्रा रे क्षीर को 15 रु 30 सेकेंड गरम करी संगे संगे ठंडा करी साइती रखा जाई थाई ऑप्शन कौन रही ना 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री सेल्सियस तो आंसर टी कौन हम ना 70 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे क्षीर को 15 रु 30 सेकेंड गरम करी संगे संगे ठंडा करी साइती रखा जाए यही प्रक्रिया को कह जाए पाश्चरीकरण जहाँ को लुई पाश्चर कौन करथिले उद्भावन करथिले बुझा पइला तो एबे हमें देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कौन रही देखिपे 19 नंबर प्रश्न केउटी भूताणु जनित रोग अर्थात एमानक मध्यरु केउटी भूताणु जनित रोग ऑप्शन रही मलेरिया टाइफॉइड हाड़फुटी जख्मा तो आपण मन जणे दउछि जो मलेरिया रोगटी हमर आदि प्राणी द्वारा होता है बुझा पइला से भलिया टाइफॉइड रोगटी बीजाणु द्वारा होता है तापर नेक्स्ट हमर जो हाड़फुटी रोगटी भूताणु द्वारा होता है बुझा पइला आउ जख्मा रोगटी का द्वारा होता है ना बीजाणु द्वारा होता है बुझा पइला तो आंसर टी हमर कोन हो पचाची भूताणु जनित रोग किए तो आंसर हम ऑप्शन सी हाड़फुटी एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न टी देखिबा देखि पारुथबे 20 नंबर प्रश्न आंथ्राकस रोग बीजाणुर नाम कौन अर्थात आंथ्राकस रोग बीजाणु नाम कौन हम ऑप्शन कौन रही ना राइबोजियम आंथ्राकस येलो भेन आंथ्राकस बासिलस आंथ्राकस कौनसीटी नुहे तो आपण मानक जणे दउछि आंथ्राकस रोग जीवाणु नाम होछि बासिलस आंथ्राकस जहाकु कि रॉबर्ट कुक नामक जणे वैज्ञानिक 1876 ख्रीष्टाब्द रे बासिलस आंथ्राकस नामक बीजाणु जनित आंथ्राकस रोग को आविष्कार करथिले बुझा पइला एबे हमें देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कौन रही देखिपे 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउ खाद्यर परिरक्षण पाई मुख्यतः लुण व्यवहार करा जाए ऑप्शन कौन रही ना तेंतुली जाम जेली स्क्वाश तो आंसर टी कौन हम ना मुख्यतः तेंतुली
खाद्यर परिरक्षण पई आमे लुण को व्यवहार करिथौ आंसर टी ऑप्शन ए। तापर देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि देखि पारुथबे 22 नंबर प्रश्न खाद्य रे विटामिन मिसाई केउ प्रकार अणुजीवर वृद्धि को रोका जाई पारे अर्थात यदि खाद्य रे विटामिन को मिसाई दबा तले केउ प्रकार अणुजीवर वृद्धि को रोकी पारिबा ऑप्शन कोन रहिछि ना आदि प्राणी कबक बीजाणु शैवाल तो आंसर टी कौन हम ना खाद्य रे विटामिन मिसाई आमे बीजाणु प्रकार अणुजीवर वृद्धि को आमे रोकी पारिबा तो आंसर टी ऑप्शन सी बीजाणु बुझा पइला। तापरे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कौन रहिछि 23 नंबर प्रश्न केउटी बीजाणु जनित रोग नुहे ऑप्शन कौन रहिछि ना गालुआ धनुष्टंकार निमोनिया कुष्ठ तो आंसर टी कौन हम तो आपण मान को जणै दउछि एमानक मध्य हमर गालुआ रोगटी बीजाणु जनित रोग नुहे बुझा पइला। तापर एबे आमे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कौन रहिछि 24 नंबर प्रश्न किए प्रथमे विज्ञानगार रे पेल्सिन प्रस्तुत करथिले अर्थात केउ वैज्ञानिक प्रथमे विज्ञानगार रे पेल्सिन प्रस्तुत करथिले ऑप्शन कौन रहिछि ना अलेक्जेंडर फ्लेमी लुई पास्चर एडवर्ड जेनर रॉबर्ट हुक तो आपण मान जणित होछि अलेक्जेंडर फ्लेमी 1929 ख्रीष्टाब्द रे विज्ञानगार रे पेल्सिन प्रस्तुत करथिले से बेले लुईस पास्चर 1857 ख्रीष्टाब्द रे किणन पद्धति को आविष्कार करथिले ता सहित हमर एडवर्ड जेनर 1798 ख्रीष्टाब्द रे बसंत रोगर निराकरण पे टीका उद्भावन करथिले ता सहित रॉबर्ट हुक 1876 ख्रीष्टाब्द रे आंथ्राक्स रोगर आविष्कार करथिले बुझा पइला। तापरे एबे हमें देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि 25 नंबर प्रश्न केउटी भूताणु जनित रोग नुहे अर्थात एमानक मध्यरु केउटी भूताणु जनित रोग नुहे ऑप्शन कोन रहिछि न हर्पिस हेपाटाइटिस निमोनिया जलांतक तो आंसर टी कोन हो आपण मान जणि दउछि एमानक मध्यरु हमर निमोनिया रोगटी भूताणु जनित रोग नुहे सब होछि भूताणु जनित रोग किंतु निमोनिया होछि भूताणु जनित रोग नुहे। तापर एबे हमें देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि देखि पारथुबे 26 नंबर प्रश्न जाम और जेली इत्यादि रे चीनी मिसाइबा द्वारा केउ प्रकार अणुजीवर वृद्धि को रोका जाई पारे ऑप्शन कोन रहिछि ना आदि प्राणी भूताणु कबक कोनोसिटी नुहे तो आपण मान जणि दउछि जाम जेली इत्यादि रे चीनी मिसाइबा द्वारा बीजाणु प्रकार अणुजीवर वृद्धि को रोकी पारिबा किंतु ऑप्शन ए नाही त आंसर ठी हबो ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि देखि पारुथुबे 27 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउटी परिरक्षणर उदाहरण नुहे अर्थात एमानक मध्यरु केउटी परिरक्षण नुहे ऑप्शन कोन रहिछि ना सोडियम क्लोराइड जाहाको हमें कहूचे NaCl खाइबा लुण कहूचे सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटा बाइफॉस्फाइड सोडियम बाइकार्बोनेट तो ए सब हमर सोडियम क्लोराइड सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटा बाइफॉस्फाइड होची हमर गोटे गोटे परिरक्षण किंतु सोडियम बाइकार्बोनेट होची परिरक्षण नुहे त आंसर टी कोन हबो ऑप्शन डी। एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न टी आलोचना करिबा 28 नंबर प्रश्न केउटी भूताणु जनित साधारण रोग नुहे ऑप्शन कोन रहिछि ना हर्पिस धनुष्टंकार जलांतक इन्फ्लुएंजा तो आंसर टी कोन हबो ना एमानक मध्यरु धनुष्टंका होची भूताणु जनित साधारण रोग नुहे। तापर एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न टी देखिबा देखि पारुथुबे 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउ उपाय रे परिरक्षण करा जाई थाए ऑप्शन कोन रहिछि ना अत्यधिक गरम बा अत्यधिक ठंडा तैल और विनेगर मिसाई चीनी बा लुण मिसाई उपरोक्त समस्त ताले उपरोक्त समस्त अर्थात ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी उपरोक्त समस्त उपाय रे हमें परिरक्षण करिथाउ त आंसर टी हबो ऑप्शन डी। एबे हमें देखिबा नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि देखि पारुथुबे 30 नंबर प्रश्न केउटी बीजाणु जनित रोग गहमर कलंकी होछि कबक जनित रोग तापरे लेंबूर जादुरा रोगटी होछि बीजाणु जनित रोग भेंडीर
11 मोजाइक रोगटी होउची भूताणु जनित रोग। तो हम प्रश्न पचार बीजाणुजनित रोग ताले आंसर टी हम ऑप्शन बी बुझा पइला। तापर एबे हमें देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिची 31 नंबर प्रश्न केउटी आदि प्राणी द्वारा संक्रमित होइथाय। ऑप्शन कोन रहिची ना प्लेग स्वाइन फ्लू आखि धरा कोनोसीटी नुहे। तो आदि प्राणी द्वारा संक्रमित रोग होउची मलेरिया ज्वर किंतु ऑप्शन नाही तो आंसर टी हम ऑप्शन डी। एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिची देखि पारुथुबे 32 नंबर प्रश्न केउटी यकृत प्रदाह रोग अर्थात केउ रोगटी यकृत प्रदाह रोग। ऑप्शन रहिची जख्मा मिलिमिला हेपाटाइटिस सी हाड़फुटी। तो आंसर टी कौन हम ना हेपाटाइटिस सी रोग यकृत प्रदाह रोग बुझा पड़ा। तो आंसर टी ऑप्शन सी। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कौन रही देखि पारुथुबे 33 नंबर प्रश्न जख्मा रोगर चिकित्सा पाई निम्नलिखित केउ एंटीबायोटिक व्यवहार कर जाए। तो यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन। तो आपण मानक जन दूसरी जख्मा रोगर चिकित्सा आम स्टेपोटोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक व्यवहार करता। तो आंसर टी हम ऑप्शन सी। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कौन रही देखिपे 34 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउ प्रकार खाद्य प्रस्तुति रे मुख्यतः ईस्ट अणुजीव आवश्यकता होता है। ऑप्शन रही दही छेना आचार कोनोसीटी नुहे। तो आपण मानक जन दूसरी आमर सुरासार मद और एसिटिक एसिड प्रस्तुति रे ईस्ट अणुजीवर आवश्यकता होता है। ऑप्शन मध्य कोनोसीटी भी नहीं। तो आंसर टी हम ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रही देखि पारुथुबे 35 नंबर प्रश्न केउ रोगर प्रसारण रे वायु एक माध्यम नुहे अर्थात केउ रोगर प्रसारण रे वायु माध्यम नुहे। ऑप्शन कोन रही ना हाड़फुटी मिलिमिला होइजा जख्मा। तो आपण मानक जन दूसरी जो हाड़फुटी रोगटी आमर वायु द्वारा व्यापी थाए ता सहित आमर मिलिमिला रोगटी मध्य वायु द्वारा व्यापी थाए। होइजा रोगटी आमर जल किंबा खाद्य द्वारा व्यापी थाए बुझा पड़े। ता सहित आम जख्मा रोगटी वायु द्वारा व्यापी थाए। तो आंसर टी आमर कौन पचार वायु एक माध्यम नुहे। तो आंसर टी ऑप्शन सी। एबे हमें देखिबा आमर नेक्स्ट प्रश्नटी कौन रही 36 नंबर प्रश्न क्षीर को दही रे परिणत करिबारे निम्नलिखित केउ बीजाणु साहाय्य करे। ऑप्शन रही राइबोजियम आंथाकस लैक्टोबासिलस कोनोसीटी नुहे। तो आम अलरेडी आलोचना करिचे क्षीर को दही रे परिणत करने लैक्टोबासिलस नामक बीजाणु आवश्यकता करे बा साहाय्य करे। आंसर टी ऑप्शन सी। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रही देखि पारुथुबे 37 नंबर प्रश्न केउटी भूताणुजनित रोग लेंबूर जादुरा रोग सेटा होची हमर बीजाणुजनित रोग बुझा पइला। तापरे गहमर कलंकी रोग सेटा होची कबक जनित रोग। तापरे भेंडीर 11 मोजाइक रोगटी होची भूताणु जनित रोग। तो आंसर टी हम ऑप्शन सी बुझा पइला। एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा 38 नंबर प्रश्न केउ रोगटी आदि प्राणी द्वारा होइथाए। ऑप्शन कोन रही ना पोलियो। पोलियोटी आमर कोन ना भूताणु जनित रोग बुझा पइला। से भलिया मलेरियाटी होची आमर आदि प्राणी जनित रोग बुझा पइला। एवं हईजा रोगटी होची आमर बीजाणु जनित रोग बुझा पइला। एवं टाइफॉइड रोगटी होची आमर बीजाणु जनित रोग। तो आम प्रश्न बाजी आदि प्राणी जनित रोग कौन हम तो आंसर टी हम ऑप्शन बी बुझा पइला। तापर एबे हम देखिबा आमर नेक्स्ट प्रश्नटी कौन रही 49 नंबर प्रश्न निम्नलिखित औषध गुड़िक मध्यरु केउटी जीवग्न जातीय नुहे। तो ऑप्शन मध्यरु आमर आंसर टी कौन हम ना डाइजिन बुझा पइला। तो आंसर टी ऑप्शन सी डाइजिन होची औषध जे कि जीवग्न जातीय नुहे बुझा पइला। तापर एबे हम देखिबा आमर नेक्स्ट प्रश्नटी कौन रही देखि पारुथुबे 40 नंबर प्रश्न किए बसंत रोगर निराकरण पाई टीका उद्भावन करथिले अर्थात केउ वैज्ञानिक बसंत रोगर निराकरण पाई टीका उद्भावन करथिले। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन करथिले ना 1929 रे प्रथमे विज्ञानागार रे पेल्सिन को आविष्कार करथिले। तापर लुइस पास्चर 1857 मसीह रे किरण पद्धति को आविष्कार करथिले। हमर एडवर्ड जेनर 1798 ख्रीष्टाब्द रे बसंत रोग निराकरण पे टीका उद्भावन करथिले। एवं रॉबर्ट हु को
1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ रे कोन करथिले ना आंथ्राकस नामक रोग को आविष्कार करथिले। प्रश्न पचाछि बसंत रोग निराकरण पे की टीका उद्भावन करथिले तो आंसरटी हम एडवर्ड जेनर 1798 ख्रीष्टाब्द रे बसंत रोगर निराकरण पे टीका उद्भावन करथिले। आंसरटी ऑप्शन सी। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि देखि पारुथुबे 41 नंबर प्रश्न विभिन्न अंगर प्रदाह रोग केउ अणुजीव द्वारा होइथाय। ऑप्शन रहिछि आदि प्राणी शैवाल कबक बीजाणु। तो आंसरटी कोन हबो ना विभिन्न अंगर प्रदाह रोगटी हमर बीजाणु अणुजीव द्वारा होइथाय। आंसरटी ऑप्शन डी। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि देखि पारुथुबे 42 नंबर प्रश्न एड्स रोग केउ अणुजीव जनित रोग। तो एड्स रोगटी केउ अणुजीव जनित रोग हमर आदि प्राणी द्वारा हमर तरल झाड़ा बा आमाशय ता सहित मलेरिया हुए। बीजाणु जनित रोग होची जखमा ता सहित हईदा टाइफॉइड बुझा पइला। भूताणु जनित रोग होची हमर मिलीमिला हाड़फुटी पोलियो एवं हेपाटाइटिस बी एड्स एवं कब जनित रोग होची हमर कोन ना गहमरे कलंकी लागिबा बुझा पइला। तो आंसरटी कोन होबे एठारे पचाछि एड्स रोगटी भूताणु जनित रोग बुझा पइला। तापर एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि देखि पारुथुबे 23 नंबर प्रश्न केउटी बीजाणु मानकर कार्य अटे। ऑप्शन रहिछि औषध प्रस्तुति रे सहाय्य करिबा आवर्जना अपघटन कराई सरल उत्पादन रे परिणत करिबा वायुमंडल रु जबक्षारजान ग्रहण करी विबंधन करिबा सुरासार ओ मद प्रस्तुति रे सहाय्य करिबा। आंसरटी कोन हबो बीजाणु जनित कार्य होची सुरासार ओ मद प्रस्तुति रे सहाय्य करिबा। आंसरटी ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि देखि पारुथुबे 44 नंबर प्रश्न केउ प्रकार अणुजीव जनित रोगर निराकरण पाई जीवग्न व्यवहार करा जाई थाय। अर्थात केउ प्रकार अणुजीव जनित रोगर निराकरण पे जीवाग्न बा एंटीबायोटिक व्यवहार करे थे। ऑप्शन कोन रहिछि ना भूताणु बीजाणु आदि प्राणी कबक। तो आपण मन जने दोछि भूताणु अणुजीव जनित रोग निराकरण पे हमें जीवग्न बा एंटीबायोटिक व्यवहार करिथाउ। तो आंसरटी ऑप्शन ए। तापर एबे हमें देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि 45 नंबर प्रश्न टीका द्वारा उपशम मिलु नथिबा रोगटी की। अर्थात केउ रोगटी टीका द्वारा उपशम मिली नथाय। ऑप्शन कोन रहिछि ना जखमा बसंत हेपाटाइटिस मलेरिया। तो आंसरटी कोन हबो ना मलेरिया रोगटी टीका द्वारा उपशम मिली न पाउथिबा रोग। एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा देखि पारुथुबे 46 नंबर प्रश्न जबक्षारजान विबंधन केउ अणुजीव द्वारा होइथाय। अर्थात जबक्षारजान विबंधन केउ अणुजीव द्वारा होइथाय। ऑप्शन रहिछि बीजाणु नीलहरित शैवाल भूताणु बीजाणु और नीलहरित शैवाल। तो आंसरटी कोन होबा आपण मन गणि दोछि जबक्षारजान विबंधन बीजाणु और नीलहरित शैवाल अणुजीव द्वारा होइथाय। तो आंसरटी ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा 47 नंबर प्रश्न मिलीमिला केउ अणुजीव जनित रोग। तो बीजाणु जनित रोग आपण मान को जणि दोछि जखमा हईजा एवं टाइफॉइड बुझा पइला। ता सहित हमर आदि प्राणी जनित रोग होछि मलेरिया ता सहित तरल झाड़ा जहाको आमे आमाशय बोली कहूचे। भूताणु जनित रोग होछि मिलीमिला हाड़फुटी पोलियो हेपाटाइटिस बी बुझा पइला। ता सहित कब जनित रोग होछि हमर उद्भिद रे थिबा गहमरे कलंकी लागिबा। तम पचाछि मिलीमिला रोगटी केउन जीवन रही थाए। तो आंसरटी कोन हबो मिलीमिला रोगटी हमर भूताणु जनित रोग। आंसरटी ऑप्शन सी। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि 48 नंबर प्रश्न खाद्य शस्य को सुरक्षित भाव रे साइज रखिबा पद्धति को कोन कुहा जाय। ऑप्शन कोन रहिछि ना विबंधन पोषण किणन परिरक्षण। तो आपण मान गण दोछि खाद्य पदार्थ को बहुत दिन पई संरक्षण कर रखिबा बा साइज रखिबा पद्धति को कुहा जाय परिरक्षण। तो आंसरटी ऑप्शन डी बुझा पइला। तापर एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि 49 नंबर प्रश्न रेफ्रिजरेटर रे खाद्य रखिबा द्वारा डैश। तो ऑप्शन कोन रहिछि ना कम तापमात्रा रे थिबा अणुजीव गुड़िक वृद्धि रे बाधा सृष्टि करे। तो आंसरटी कोन हबो जदि हम रेफ्रिजरेटर रे खाद्य बा फ्रिज रे खाद्य रखि दबा ताले कम तापमात्रा रे अणुजीव वृद्धि रे बाधा सृष्टि हुए। तो आंसरटी ऑप्शन ए बुझा पइला। तापर एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि
50 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउटी उत्पादन रे अणुजीव दरकार होइथाय अर्थात एमान मध्यरु केउटी उत्पादन रे अणुजीवटी आवश्यक मद उत्पादन तो अणुजीव आवश्यक भिनेगार उत्पादन अणुजीव आवश्यक सुरासार उत्पादन अणुजीव आवश्यक ता अर्थ उपरोक्त समस्त ताले आंसर टी हम ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी 51 नंबर प्रश्न शर्करा जातीय खाद्य रे केउ अणुजीव मिसी तार वंशवृद्धि कराई थाए तो ऑप्शन कोन रहिछि ना ईस्ट आदि प्राणी कबक कौनसी नुहे तो आपण मान जणे दउछि शर्करा जातीय खाद्य रे ईस्ट अणुजीव मिसी तार वंशवृद्धि कराई थाए तो आंसर टी हम ऑप्शन ए। तापर एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि देखि पारुथबे 52 नंबर प्रश्न पेल्सिन इंजेक्शन रे केउ प्रकार अणुजीवरु प्रस्तुत तो पेल्सिन इंजेक्शन टी केउ प्रकार अणुजीवरु प्रस्तुत होइछि ऑप्शन रहिछि बीजाणु शैवाल कबक आदि प्राणी तो आंसर टी कोन हबो आंसर टी हबो ऑप्शन सी कबक। एबे हम देखिबा नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि देखि पारुथबे 53 नंबर प्रश्न चीनी को सुरासार रे परिणत करिबा प्रक्रिया को कोन कुहा जाय अर्थात चीनी को सुरासार रे परिणत करिया प्रक्रिया को कोन कुहा जाय ऑप्शन रहिछि संचरण किणन संक्रामक विबंधन तो आपण मान को जणै दउछि ईस्ट द्वारा शर्करा प्रस्तुत करिया प्रक्रिया को कुहा जाय किणन तो आंसर टी कोन हबो ना किणन बुझा पइला। एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि 54 नंबर प्रश्न केउटी भूताणु जनित रोग नुहे प्रथम रहिछि आमाशय आमाशय होछि आदि प्राणी जनित रोग पोलियो होछि भूताणु जनित रोग हाड़फुटी मध्य भूताणु जनित रोग एवं इन्फ्लुएंजा मध्य भूताणु जनित रोग तो हमर आंसर टी कोन हबो ना आमाशय आमाशय होछि भूताणु जनित रोग नुहे आमाशय होछि हमर आदि प्राणी जनित रोग। एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि 55 नंबर प्रश्न ओदा पाउरुटी केउ प्रकार अणुजीव नष्ट करिबारु सेथिरु दुर्गंध बाहारे ऑप्शन कोन रहिछि ना आदि प्राणी बीजाणु कबक शैवाल तो आपण मान जणे दउछि ओदा पाउरुटी को कबक प्रकार अणुजीव नष्ट करिबारु सेथिरु दुर्गंध बाहारे तो आंसर टी ऑप्शन सी। एबे हम नेक्स्ट प्रश्न टी आलोचना करिबा 56 नंबर प्रश्न चर्म रोग निम्नलिखित केउ अणुजीव द्वारा होइथाय तो ऑप्शन रहिछि बीजाणु भूताणु आदि प्राणी कबक तो आपण मान जणे दउछि चर्म रोगटी कबक अणुजीव द्वारा होइते आंसर टी ऑप्शन डी। एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि देखि पारुथुबे हमर नेक्स्ट प्रश्न रहिछि 57 प्रश्न किणन पद्धति आविष्कार करिथिबा वैज्ञानिक नाम कोन अर्थात केउ वैज्ञानिक किणन पद्धति को आविष्कार करथिले ऑप्शन रहिछि लुइस पास्चर तो लुइस पास्चर 1857 ख्रीष्टाब्द रे किणन पद्धति को आविष्कार करथिले ता सहित रॉबर्ट हुक 1876 ख्रीष्टाब्द रे कौन करथिले ना आंथाकस नामक गोटे रोग को आविष्कार करथिले तापरे हमर अलेक्जेंडर फ्लेमी कौन करथिले ना 1929 मसिया रे प्रथमे विज्ञानागार रे पेल्सिन को आविष्कार करथिले ता सहित एडवर्ड जेनर 1798 ख्रीष्टाब्द रे बसंत रोगर निराकरण पे टीका उद्भावन करथिले तो प्रश्न पद्धति किणन पद्धति तो आंसर टी हम ऑप्शन ए बुझा पइला। तापरे एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि 58 नंबर प्रश्न केउ प्रकार अणुजीव पोषक कोष बाहर संपूर्ण निष्क्रिय ऑप्शन रहिछि कबक आदि प्राणी भूताणु जीवाणु तो आपण मान को जणे दउछि भूताणु अणुजीव पोषक बाहर संपूर्ण निष्क्रिय तो आंसर टी ऑप्शन सी बुझा पइला। एबे हम देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि देखि पारुथबे 59 नंबर प्रश्न जीवाणु वृद्धि को रोकिया पई केउ परिरक्षक व्यवहार करा जाय ऑप्शन रहिछि चीनी लूण तेल उपरोक्त समस्त परिरक्षक होछि हमर चीनी हे परिबो लूण हे परिबो तेल हे परिबो तो आंसर टी हबो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त बुझा पइला। तापर एबे देखिबा हमर नेक्स्ट प्रश्न टी कोन रहिछि 60 नंबर प्रश्न केउटी अलगा एड्स जखमा हईजा हाड़फुटी तो हमर एड्स रोगटी भूताणु जनित रोग जखमा रोगटी बीजाणु जनित रोग हईजाटी भूताणु जनित रोग हाड़फुटी भूताणु
जनित रोग तो आंसर हम ऑप्शन बी जक्ष्मा हूँ बीजाणु जनित रोग जहाँकि अलग बुझा पड़ा। तापर एबे आम देखा आमर नेक्स्ट प्रश्नटी 61 नंबर प्रश्न निम्नलिखित केउ कारण केक फुली थाए ऑप्शन हो उत्ताप जल ईस्ट जीवकोशर वृद्धि शर्करा। तो आपण मैंने जन दूसरी जो केक गुड़िक फुली थाए सेटा हूँ ईस्ट जीवकोशर वृद्धि तो आंसर टी हम ऑप्शन सी। ताले आज क्लास रे आमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषय 50 रु अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक आलोचना कले आरी मध्य परीक्षा निश्चित भाव आसो। तो आपण मैंने समस्ते आम चैनल रेगुलर भाव क्लास करूँ जहाँ भी डाउट रही निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ और समस्त पिला माने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होचंतु। जदि भी आज क्लास टी आपण मानकु भल लगी तो निश्चित भाव में लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वंदे उत्कल जननी।